बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास बेटा आप सब कैसे हैं जी। 7th क्लास हमने अपना अप्रैल का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने फ़िक्र आखिरत के वर्ड्स मीनिंग किए थे, रीडिंग किए थे। आज हम उसके तफसीली जवाब दें वो करते जा रहे हैं। आप अपने बाइंडर्स ओपन कर लें। आपने काम रीड करना है जैसे मेरा किया हुआ है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बाइंडर्स ओपन करें, आप डेट एंड डे लगाएं, मार्जिन लाइन ड्रा करें, ठीक है। चले जी, पहला हमारा सवाल है लॉन्ग सूरत मुज़म्मल और अलकारिया से इस सबक में जो बातें नकल की गई हैं उन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। जी जवाब है सूरत मुज़म्मल में अल्लाह ताला के ने फ़िक्र आखिरत के हवाले से दर्ज झैल बातें इरशाद फरमाई हैं। पहला है क़यामत के रोज़ ज़मीन और पहाड़ अल्लाह ताला के खौफ से कांपेंगे, नीज़ पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर रेत के टीले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मुजरमों को जकड़ने के लिए अल्लाह ताला के पास बेड़ियाँ हैं जिनसे उन्हें जकड़ दिया जाएगा, यानी वो भाग नहीं सकते। थर्ड पे है उनके जुर्म की सज़ा देने के लिए भड़कती हुई आग है, यानी उसमें उन्हें डाला जाएगा। क्या क्या होगा कि क़यामत के रोज़ ज़मीन और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे जैसे रेत के टीले होते हैं, और जो मुजरिम हैं जिन्होंने बुराइयाँ की हैं, गलत काम किए हैं, उनके पास अल्लाह ताला के पास बेड़ियाँ हैं जिनसे उन्हें पकड़ लिया जाएगा, यानी वो भाग नहीं सकते। और उनके जुर्म की सज़ा देने के लिए भड़कती हुई आग है, ठीक है। और मुजरमों की भूख मिटाने के लिए उन्हें ऐसा खाना दिया जाएगा जो उनके गले को पकड़ लेगा, ठीक है। उनको खाना ऐसा दिया जाएगा जो आग अंदर डाली जाएगी मुँह के अंदर। नंबर 5 पे है अल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब मिलेगा वो बहुत दर्दनाक होगा, ठीक है। 6 पे अगर तुमने आखिरत का इनकार कर भी दिया तो क़यामत के रोज़ अपने आप को अल्लाह के अज़ाब और सख्तियों से कैसे बचाओगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। ये तो था सूरत मुज़म्मल में। आगे है सूरत कारिया में। सूरत कारिया में आखिरत के हवाले से दर्ज झैल बातें बयान हुई हैं। नंबर 1 पे है क़यामत के रोज़ लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। इस रोज़ जिसके नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो जन्नत में जाएगा जो इंतहाई आरामदेह जगह है, ठीक है। आगे सेकंड पे है पहाड़ ढुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन की तरह होंगे जिसके बुरे अमाल का वज़न ज़्यादा होगा। इसका ठिकाना हाविया है। हाविया ऐसी जगह है जहाँ दहकती हुई आग है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग कंप्लीट हो गया है। आगे हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ़िक्र आखिरत के सिलसिले में हमें क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। जवाब, आखिरत में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अमाल का हिसाब देना होगा, इसलिए हमें आज ही उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। फरमाने इलाही है आखिरत में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के अमाल का हिसाब देना होगा, इसलिए हमें आज ही इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ये भी फरमाया इस रोज़ तमाम नेमतों के मुताल्लिक तुमसे सवाल किया जाएगा माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ज़िंदगी कैसे गुजारी, जवानी किस साल में सर्फ की, वक्त ज़ाया किया या उसे नेक कामों में सर्फ किया या बुरे कामों में लगाया, लोगों के साथ क्या सलूक किया, वालिदैन असाज़ा रिश्तेदारों की खिदमत की या नहीं, अल्लाह के बंदों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया या नहीं। गर्ज़ इंसान से एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई इनकार करेगा तो ज़मीन और इंसान का अपना वजूद इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा। क्या होगा क़यामत के दिन कि जब हिसाब किताब होगा तो सवाल किया जाएगा माल कैसे कमाया, कहाँ किया, जवानी किस कामों में गुजारी, नेक काम करते रहे हो या बुरे, वालिदैन साज़ा, हत्ता कि हर एक चीज़ का हमसे हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको झूठ बोलेंगे तो जो हमारा ज़मीन है और हमारा इंसान का अपना जो वजूद है वो हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे देगा। करामन कातमीन जो लिख रहे हैं हमारा अमाल लिखते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी के एक एक बात का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, ये सब कुछ इंसान के सामने लाया जाएगा। इंसान अपने किसी गुनाह और जुर्म को छुपा ना सकेगा। जो कुछ हम बोलते हैं या करते हैं वो यूं ही फ़ज़ा में तहलील होकर नहीं रह जाता, मतलब जो बातें करते हैं फ़ज़ा में नहीं रह जाती, बल्कि उसके जो नक्श हैं हमारे गिरदो पेश ज़र्रे ज़र्रे पर सब्त हो रहे हैं, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी हमारी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म किसी कंप्यूटर कैमरे के ज़रिए महफूज कर रहे हों। बहरहाल हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं आखिरत में इसका बदला मिलेगा। वहाँ ना बदले में कोई चीज़ देकर जान छुड़ाई जा सकेगी, ना कोई हामियों मददगार होगा, बल्कि उस दिन तो सबको अपनी अपनी फ़िक्र होगी। फ़िक्र आखिरत के बारे में इरशाद इलाही है, इरशाद इलाही है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से, और चाहे कि देख ले हर एक जी का क्या भेजा है कल के वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। 7th क्लास आज हमारा अप्रैल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आपने ये दोनों क्वेश्चन अपने रफ बाइंडर्स पे नीट लिखने हैं, इनको याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।